हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर फ्रॉम सिंह। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है 10th क्लास का जो चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें रिफ्लेक्शन के लास्ट पार्ट पे आए हुए हैं हम। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मिरर से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई और प्रॉब्लम आपकी आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कर दीजिए, या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अदरवाइज हम डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आज उसमें अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पिछली वीडियोज है जो हमारी कंटिन्यूअस जो टॉपिक वाइज टॉपिक चली हुई हैं तो उनको देखने के लिए वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और आगे वाली वीडियोज के लिए भी वो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चैनल को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हमारी नेक्स्ट आती है जो, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर of the focal length 15 centimeter from the find the position and nature of the image। तो इसने कहा है कि एक कन्वेक्स मिरर लिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहां पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर मतलब आपका जो हम इसमें पढ़ते हैं ना, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाला भी शायद आपकी हेल्प मिल सके, यहाँ से उनको भी हेल्प मिल सके। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई भी जो वस्तु है वो आपकी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का उत्तल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो आपने ये बताना है कि पोजीशन कैसी होगी उसकी, यानी कि पोजीशन मतलब कि वी क्या आएगी। उसके बाद नेचर बताना है कि ऑब्जेक्ट, अगर वी से हमें यूवी से या एफ से हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारी इमेज है वो किस नेचर की बनेगी, वर्चुअली डायरेक्ट बनेगी या फिर रियल एंड इनवर्टिव बनेगी। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए, जो वैल्यू हमें दी हुई है पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो आपकी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो वो दी हुई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है फर्स्ट में, तो वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगी या माइनस होगी, तो ये क्या होगी, कन्वेक्स मिरर के लिए प्लस होगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर आपका इस तरह का था तो इधर आएगी राइट साइड में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो अब आपने v निकालना है तो इजीली निकाल सकते हो आप। मिरर फार्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, क्योंकि v निकालना है तो इसको इधर लेके जाओगे तो 1/f माइनस में 1/u। ओके, ठीक है, तो अब वैल्यू रख दीजिए 1/f 1/20 माइनस 1/-10। तो माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/20 प्लस 1/10 दैट इज एलसीएम 20, तो 1 प्लस में 2, तो 3y का आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये तो आई है आपकी 1/v की वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की। तो आप अब क्या कर दोगे, इसको रेसिप्रोकल ले लोगे इसका, तो उसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 1/v है जो, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो v हो जाएगा। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, 3/20 है तो 20/3 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 6.67 सेंटीमीटर। 6.67 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है। वैसे भी हमें पता है कि आपका कन्वेक्स मिरर है जो, वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ठीक है, कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहां से हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या होता है, -v/u। v की वैल्यू रख दीजिए -20/3 डिवाइड बाई -10, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20/3 इंटू 1/10। ठीक है, तो 2/3 दैट इज इक्वल टू 0.67 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आवर्धन इसका निकाल सकते हैं यहाँ से। अब कैसी, जो इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा फर्स्ट प्रॉब्लम का, जो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, आसानी है तो
नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम इसमें। तो सेकंड में दिया हुआ है कि ए 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो इसने कहा है कि एक कन्वेक्स मिरर जो आपका लिया गया है जिसकी फोकल लेंथ नहीं दे रखी इसने, बल्कि क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि पीसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ये 30, ठीक है। आपने ये निकालोगे पहले तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर का है और वो कहां पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका मतलब कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में है। तो आपने उसकी इमेज फॉर्मेशन की हुई है कि इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। अब उसके लिए देखिए कैसे हम v की वैल्यू निकालते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट इमेज का साइज निकालते हैं। तो इसने देखो क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है h, तो वो कितनी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। किस उसके बाद आपकी u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी, ठीक है, तो वो कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था कि कोई भी मिरर हो तो आपका क्या होगा, u नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है यानी कि r, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो वो कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर क्या है, ये सेम डायरेक्शन में राइट साइड ऑफ द मिरर है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो f इजिकल टू क्या था, r/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, 30/2 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्स दूरी निकाल ली, फोकल लेंथ हमने निकाल ली। अब आपके पास देखिए u है, f है, तो आप v इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, तो 1/v आपने निकालना है v, तो ठीक है, u की वैल्यू दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u, 1/f यानी कि 1/15 माइनस में 1/u 1/-20, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/15 प्लस 1/20, तो एलसीएम कितना आ गया जी आपका इसका 60, तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60, तो 7 बटे कितना आ गया 60 आ जाएगी, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू आई है, v की, ये 1/v की आई है, तो v की निकालोगे तो क्या हो जाएगा 60/7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 54 वही 4 बच गया, उतारी 0, 7 पंजे 35, 5 बच गया, उतारी 0, 49, ठीक है। तो 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 8.57 सेंटीमीटर। अब देखिए ये v है और v क्या आई है, पॉजिटिव, तो आ गया ना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। अब आपने क्या निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, सॉरी साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन में पता है क्या होता है, h-y में h, ठीक है, जो आपका इसके बराबर भी होता है -v/u के। अब देखो इसमें जो h' की वैल्यू है वो हमने निकालनी है, h की वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है, तो -v की वैल्यू हमने निकाली 60/7 डिवाइड बाई u, u की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 60/7 इंटू में क्या हो जाएगा 1/20, तो 3/7 आ गया, ठीक है। तो h' इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 15 बाई में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या आएगी वैल्यू h' की, 7 दूरी 14, 2 पॉइंट में 1 आ जाएगी, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 7 दूनी 14 बच गया 1, उतारी 0, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौके 2, तो यानी लगभग आपका कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है, h' की यानी साइज ऑफ इमेज। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल बने हुए इससे, ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज है जो स्मॉल हो जाएगा और कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हाइट एंड इमेज हाइट ऑफ 2.1 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 2.1 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल ऑफ दी मिरर। और कहां बनेगी, बिहाइंड दी मिरर, क्योंकि हम पोजीशन उसमें पढ़ चुके थे, वो क्या बनती हैं, बिहाइंड दी मिरर बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट करना है।
क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो 3-4 प्रॉब्लम्स आज करते हैं जो डिफरेंट टाइप की हैं, ठीक है, और अलग अलग मिरर्स के लिए हैं, यानी स्फेरिकल मिरर्स जो हमने पढ़े हैं कन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। अब देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स कनकेव मिरर। A 7 centimeter object is placed 27 centimeter is placed at a distance of 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen will be placed so that a sharp focused image can be obtained? So at what distance the screen is placed so that a bright focused image is formed और इज ऑब्टेन। ठीक है, तो एक फोकस इमेज जो आपकी बन सके उसकी, तो उसको कहाँ रखें। उसके बाद आपने साथ में ये बताना है फाइंड द साइज एंड द नेचर, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये चीज आपने इसमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या चीजें दी हुई है इसमें वो देखना में। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि कौन सा मिरर है, उसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए कि क्या चीजें दे रखी हैं, क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं। तो मिरर कौन सा है, कनकेव है, यानी कि कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कनकेव मिरर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो कहाँ रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मिरर बना देता हूं, तो ये आपका क्या है, कनकेव मिरर। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, ये आपका इसका प्रिंसिपल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोलो। ठीक है, तो इसने कहा है कि कहाँ रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर पे, और इन फ्रंट हो गए कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब ये चीज दी है 18 सेंटीमीटर, तो 18 दूनी 36, तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब उसने रख दिया कहा उसको 27 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी एंड एफ के बीच में। क्लियर है, रे डायग्राम से साथ में साथ समझते जाइए इसको। ठीक है, और उसके बाद बता रहे हैं कि आपने एक स्क्रीन को कहाँ रखें कि जो उसकी इमेज है ना वो पूरी तरह से ब्राइट बने। तो ब्राइट इमेज बनाने के लिए आपको स्क्रीन को उतनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा जितनी डिस्टेंस पर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो आपकी क्या बनेगी, एक ब्राइट इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है, वी कैलकुलेट करना है, साथ में आपने साइज भी बताना है और नेचर भी बताना है ऑब्जेक्ट का। तो मैं देखो फर्स्टली क्या होगी, एक रे आएगी जो पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस में जाएगी। सेकंड रे आएगी आपकी क्या, किसी एंगल से, उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी आपकी वो यहाँ बनेगी। ठीक है, अब हमें पता है लग गया कि साइज क्या होगा, लार्ज होगा। साइज क्या होगा, लार्ज होगा, उसका बड़ा होगा मतलब उससे। ठीक है, दूसरी बात की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, और पोजीशन आपने बतानी है, तब यानी कि यहाँ पर आपने वी निकालना है, और इसी वी की जितनी ये वी आएगी उतनी डिस्टेंस पर आपको स्क्रीन रखनी होगी, क्योंकि उसकी ब्राइटेस्ट इमेज इस पोजीशन भी है आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यू दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें पता है यू माइनस होता है। ठीक है, और फोकल लेंथ है जो एफ है जो वो कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी क्योंकि आपकी ये फोकल लेंथ इधर है। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो अब आप v निकाल लो, तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f प्लस में 1 माइनस में 1/u। ठीक है,
क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो मैंने उसको उधर ले लिया उसको। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 1/f माइनस 1/18 माइनस 1/u माइनस 27, माइनस से माइनस प्लस होगा ये। ठीक है, तो माइनस 1/18 प्लस 1/27, एलसीएम आ गया जी आपका 54। तो 18 माइनस 3 प्लस 54 यानी कि माइनस 1/54, तो 1/v आया ये। तो v निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। क्या आएगा ये माइनस का, क्या आएगा माइनस का। क्यों आया माइनस का, क्योंकि इधर बन रही है तो माइनस 54। अब देखिए, अब वैसे भी हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 27 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, 54 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बनेगी, तो डबल डिस्टेंस पे बनी, तो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया -2 आ गया, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन डबल होगा, तो डबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, साइज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो कैसे, m इजिकल टू एच डैश बाई एच डैश बाई में एच कितना दिया हुआ है 7 इजिकल टू माइनस वी बाई होता है, तो माइनस वी माइनस 54 भी और u माइनस 27, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 57, तो एच डैश इजिकल टू यहाँ से 7 इधर जाएगा तो 7 गुना माइनस 7 गुना 2 हो जाएगा, तो यानी कि -14। तो क्या आया, ये डबल आया ना, साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, डबल हो जाता है। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि इनवर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो हेंस आपका m निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच डैश वाई में h, तो -14 और बटे में 7, तो -2 आएगा। इसका मतलब माइनस तो आया है इनवर्टेड इमेज के लिए, और 2 आया भी, दो गुना होगा उसका साइज, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो रे डायग्राम की हेल्प से आप अगर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है, और आपका जो गलतियां होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो एक और अनदर टाइप हम इसमें करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज है जो कैसे बनेगी किसी मिरर के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या जो स्टेटमेंट दी हुई है, पहले मैं वो लिखवा देता हूं आपको, फिर करते हैं इसको। तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी अगर ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है जो वो इसमें उठाइए ताकि आप इजीली कर सको। तो बाकी जो आपकी बुक्स में या जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक्स हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम दी हुई है उनको आप अपने आप करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या कॉल कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए, तो व्हाट्सएप पे कॉल करने के लिए, ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896630630। ठीक है, तो ये 9890633050। ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे कि इसमें है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। How far should an object be placed? An object be placed from the pole of converging mirror so that उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर to form a real image of the size exactly 1/4 size of ऑब्जेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो आप इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए
इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है किसी कन्वर्जिंग मिरर के पोल के सामने, कितनी फोकल लेंथ है जिसकी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको रियल इमेज एक बढ़ती है उसकी जिसका साइज है जो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 हिस्सा होता है, ठीक है, यानी कि 1/4 होता है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मिरर है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब अभिसरित, ठीक है, अभिसरित मिरर जिसको हम दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो वो कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी दर्पण आपका कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण, क्योंकि वो एक पॉइंट पे फोकस करते हैं ना पैरेलल रेज को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमें कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो उसकी क्या दी हुई है, देखिए फोकल लेंथ दी हुई है। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ जो एक कनकेव मिरर की, अभिसारी दर्पण की या फिर अवतल दर्पण की, तो वो क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है। तो F इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि जो इमेज का साइज है उसको हम h डैश मानते हैं, तो वो किसके बराबर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4, यानी कि h डैश बाई h बाई में क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहां से m निकाल लीजिए, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश बाई h, ठीक है, h डैश की वैल्यू क्या होगी, h/4, बाई में क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल, तो 1/4 रह जाएगा, ठीक है, यानी कि m किसके बराबर आएगा, 1/4 के। और ये किसके बराबर भी होता है, -v/u के भी बराबर होता है, ठीक है, -v/u के। तो यहां से आप u की वैल्यू निकाल लीजिए, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो u इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो -4v हो जाएगा, ठीक है, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4v, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप क्या रखिए, फार्मूला रख दीजिए, तो 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1/v प्लस 1/u -4v, ठीक है, -4v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी कि -1/20, ठीक है, 1/v प्लस 1/4v -4v। अब देखिए इसने कहा है कि रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी, तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज आपकी हमेशा क्या बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी। तो v उसके लिए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर v को भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, v को भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यही गलतियां होने के चांसेस है आपके साइन कन्वेंशन में, बाकी आपका सब ठीक हो जाएगा अगर आपको आता है तो, साइन कन्वेंशन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो कैसे आएगा, अब सोल्व करो इसको, -4v आपका क्या आ गया, एलसीएम आएगा v, ठीक है, तो -1 -4 दैट इज इक्वल टू -20, तो ये क्या हो गया जी आपका -5 बाई में -4v इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, -1/20, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, ये -1/20 इधर 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 4×5 यानी कि -1/25 रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1/v की वैल्यू है, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो v की वैल्यू आ जाएगी -25, v की वैल्यू कितनी आ गई, -25। और u इज इक्वल टू देखिए क्या था, u इज इक्वल टू क्या था, 4v था ना, u इज इक्वल टू क्या था, 4v, यहां से हमने v की वैल्यू जो ये निकाली थी। और देखिए रियल एंड वर्चुअल इमेज के लिए, रियल एंड वर्चुअल इमेज के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी, जो हमारी वैल्यू इसमें आएगी वो कैसी आती है, वो कैसी आएगी आपकी, रियल एंड वर्चुअल इमेज के लिए जो हमारी u की वैल्यू है किसके बराबर थी, 4v के, ठीक है, किसके बराबर थी, 4v के, यानी कि -4v के थी, तो माइनस और -4 इंटू वो कितना आ गया, -25, तो कितना आ गया जी, 100 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा मिलेगा, 100 सेंटीमीटर। अब आप ये मत कहना कि -100 आना चाहिए जी, क्यों, क्योंकि -100 तो तब आएगा ना जब साइन कन्वेंशन के लिए फार्मूले के अंदर यूज करते हैं। वैसे तो आपकी u की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी ना, वो तो साइन कन्वेंशन के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए u की वैल्यू कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है,
तो उसमें क्या होगा कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर आपको 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। उस 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, या तो एक इमेज फॉर्मेशन पूछेगा वो, या 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, किसी मिरर के द्वारा या दर्पण के द्वारा, ठीक है। या फिर वो क्या पूछेगा, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। उस न्यूमेरिकल में आपका क्या आता है कि 3 नंबर का कोई न्यूमेरिकल दे देगा 3 मार्क्स का, और 1 नंबर का कोई ऑप्शन टाइप वगैरह इसमें से क्वेश्चन को दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से करना है, समझ के करना है, साइन कन्वेंशन को माइंड के अंदर रख के करना है। अगर आप रे डायग्राम से करोगे तो और भी बेटर है, ठीक है। तो आप इसको रे डायग्राम से भी कर सकते हैं। आप क्या करो, अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है कि आपका गलत है या ठीक है, तो आप एक रे डायग्राम बना के देख लीजिए रब में, ठीक है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका ये ठीक है कि नहीं है। तो अगर आप रब की बजाय एक्चुअल में भी रे डायग्राम बनाओगे, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो एक्चुअल में रे डायग्राम जो आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि लंबी वीडियो जाएगी फिर ज्यादा। तो आपकी जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो तब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।